नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको वर्कशीट नंबर 3 में भारत के विषय में बहुत कुछ बता दिया गया था, आज वर्कशीट 4 में हम भारत के बारे में और बातें जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप भारत के निवासी हैं तो भारत के बारे में जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप कहाँ रह रहे हो, कौन से राज्य में रह रहे हो, हमारा भारत कितना बड़ा है, किसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये तो आपको मैंने पिछली वर्कशीट में बता ही दिया था। तो आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। एक बात और, मैं सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में बता देता हूँ कि जब हम भारत का नक्शा पढ़ते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी मैप को पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे हमने लगा लिया, एरो लगा लिया, ये आपकी ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि सबसे उत्तर में, नॉर्थ में जो हमारा राज्य है वो पहले जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते थे, अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसी तरह सबसे पश्चिमी, यदि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाए तो वह क्या होगा? गुजरात होगा। और सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए तो वह अरुणाचल प्रदेश कहलाएगा। और सबसे साउथ में पूछा जाए कि साउथ में कौन सा राज्य है तो वो तमिलनाडु होगा। अब हम वर्कशीट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि भारत एक विशाल देश है और हमारे भारत को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए। आपको भी पता है, यदि आपका परिवार बड़ा हो जाता है तो उस परिवार को चलाने के लिए हम उसके क्या कर देते हैं? हिस्से कर देते हैं, ताकि उस परिवार को अच्छी तरह चलाया जा सके। जैसे कि आपको पता है कि एक अध्यापक सभी क्लासों को नहीं पढ़ा सकता, हर एक क्लास में अलग अलग क्लास टीचर होता है ताकि क्लास की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए हमने भारत को 28 प्रशासनिक राज्यों में विभक्त किया है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 28 जो राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये 28 राज्य यहाँ पर आपको पता लग जाएंगे। इसके अलावा हमने भारत को 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित किया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाया है। ये देखिए कि सबसे ऊपर यदि हम बात करें कि जो भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर लेंगे। तो ये देखिए आप कि पहला जो हमारा ये यहाँ पर 2, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ये 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं हम, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी दमन है, ठीक है। तो कितने हो गए आपके? 3। फिर हम बात करेंगे पांडुचेरी को हम अब इसे पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? नंबर 4। यदि आप बंगाल की खाड़ी में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ आपको अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दिखेगा, ये आपका 5, और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखेगा 6, ठीक है। फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश दिखेगा चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ये हो गए आपके 7। और एक दिल्ली जिसमें आप रहते हैं, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश
है और भारत की राजधानी है। तो इस प्रकार आपके ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। और जो सबसे हमारा जो लेटेस्ट है, जो अभी हाल में ही बना है, वो तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का नया राज्य बना। यह पहले आंध्र प्रदेश का ही भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान कहाँ पर है? देखो ये रहा राजस्थान। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर मतलब है जमीन की दृष्टि से, तो वो है हमारा गोवा। ठीक है, यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं हम। और राज्य को भी हमने छोटे छोटे ज़िलों में बांटा हुआ है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अब इतने बड़े क्षेत्र को कोई एक आदमी नहीं संभाल सकता, तो इसके हमने क्या करें, छोटे छोटे ऐसे ज़िले बना दिए, डिस्ट्रिक्ट बना दिए और इनके ऊपर एक एक प्रभारी नियुक्त कर दिया। तो इन्हें ही हम कहते हैं ज़िले। तो हर एक राज्य में ज़िले होते हैं। जो हमारा देश है, जो इसकी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा मतलब जो ज़मीन से लगी हुई सीमा है, वो हमारी किस किस से लगी हुई है ज़मीनी सीमा? पाकिस्तान से। ठीक है, यहाँ पर हमारी चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से। ठीक है, और तुम्हारी बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। तो इस प्रकार 7 राज्यों से हमारी देश की सीमा अन्य देशों से लगी हुई है। दक्षिण में यदि जाएं हम तो यहाँ पर भी 2 देश हैं। तो एक देश आपको दिखेगा यहाँ पर श्रीलंका और एक मालदीव। तो इस प्रकार आज हमने ये देखा कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत की सीमा, स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगी हुई है, भारत की जलीय सीमा किन किन देशों से लगी हुई है, श्रीलंका से और मालदीव से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है वह पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है। अब हम प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। भारत की राजधानी का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया यही है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हमारे भारत में। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीप, ये एक ही है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किन्हीं 5 राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। यह आपको स्वयं करना है। ठीक है, अगला है उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी है। साझी मतलब एक है, जैसे कि हमारा चंडीगढ़ और हरियाणा। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ठीक है, तो राज्य कौन से हो गए? पंजाब और हरियाणा, और उनकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं मिलती? तो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, तो हमारी नेपाल से भी मिलती है, पाकिस्तान से भी मिलती है, म्यांमार से भी मिलती है, लेकिन मालदीव से नहीं मिलती क्योंकि ये तो जलीय सीमा है। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो मैंने अभी आपको बताया पाक जल संधि। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक बार समझ में नहीं आएगी, दोबारा देखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।